चीन में इन दिनों फिर से कोहराम मचा है, जिसको देखकर भारत सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। अभी से अस्पतालों में बेड तैयार हो गए हैं। मॉक ड्रिल से सुरक्षा का हाल जाना जा रहा है। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया ने चीन को तो कोरोना की याद दिला दी है। चाइनीज निमोनिया के खतरे को देखते हुए भारत सरकार पहले ही एक्टिव मोड में आ गई है और पूरी कोशिश यह है कि चाइनीज निमोनिया को महामारी न बनने दिया जाए। इसलिए जनता को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और सावधानी मीनाक्षी जरूरी भी है, क्योंकि बढ़ती सर्दी और प्रदूषण से निमोनिया, इन्फ्लुएंजा के मरीज पहले ही तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। वैसे तो निमोनिया के निशाने पर 5 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, लेकिन अब तो कमजोर इम्यूनिटी वाले एडल्ट्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ठीक बात है। दिल्ली एनसीआर में तो और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि एक लेटेस्ट सर्वे से यह पता चल रहा है कि यहां रह रहे 78% परिवारों में किसी न किसी को सांस की परेशानी है, जबकि 3 हफ्ते पहले तक यह परेशानी सिर्फ 38% परिवारों में ही थी। यही नहीं हुसैन, 89% फैमिलीज में गले और कफ की दिक्कत है। 67% लोगों ने बताया कि उनकी नाक बह रही है और इतने ही प्रतिशत लोगों की आंखों में जलन रहती है। 56% ये कहते हैं कि वो तनाव में हैं और 44% सिर दर्द से परेशान हैं, तो 22% लोग नींद की वजह से परेशान है। ऐसा लग रहा है ज्योत्सना से परेशानी है। बस आंकड़ा ऊपर नीचे है। निमोनिया की तरह इसकी वजह भी प्रदूषण और बढ़ती ठंड है, जिनके हमले ने पूरे उत्तर भारत में बुखार, नजला, खांसी के मरीजों की संख्या को बढ़ा दिया है। इसलिए कोल्ड, कफ, फीवर और निमोनिया में फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। और इसी कंफ्यूजन से सही इलाज लोग नहीं कर पाते, जिससे बीमारी और घातक हो जाती है। ऐसे में सही तो यही रहेगा कि योग को अपना लिया जाए और उसको अपना साथी बनाया जाए, और सर्दी खांसी से लेकर चाइनीज निमोनिया हो, चाहे कोई और बीमारी हो, जैसी जो तमाम घातक बीमारियां हैं, उससे खुद को बचाया जाए। और इसलिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सब समझना और जानना तो बहुत जरूरी है। हर रोज सुबह 7:56 पर इसलिए इंडिया टीवी लगाना है, मैट बिछाना है और योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ हमारे साथ 40 मिनट जमकर पसीना बहाना है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। तो हम को तो कुत्ते के बछड़ों के साथ दौड़ता, हम गाय के बछड़े के साथ दौड़ते हैं। और ये दूध भी, दही भी बिलो रही है मैया इधर इधर। उसके लिए ये लंग बस्ती भी हो रही है, इधर नशे भी हो रहा है, होम नशे भी हो रहा है, और हवन भी हो रहा है धूम नशे, और ये स्टीम भी चल रहा है। ये सारा, ये जो घातक चाइनीज निमोनिया एक नया कार्यक्रम आ गया है। इससे बचने के लिए, और चलो खड़े हो जाओ, श्लोक देखो। इस श्लोक ने और हमारे डॉक्टर अमित जिनको लपेट लगा रहे हैं, पतंजलि बाम की लपेट, और हम लपेट लगाते हैं फिर हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा के साथ। ये भी एक साथ हम कितनी चीजें बताते हैं लोगों को। सुबह सुबह उठ करके एक बार दौड़ा करें। जिनको मैदान नहीं मिलता है दौड़ने के लिए, वह ऐसे ही दौड़ लिया करें, ऐसे। अब ये बच्चा अभी दौड़ रहा है, इसको डीएमडी हो गया था, चल नहीं पाता था, उधर दौड़ लगा। क्या क्या बात है, ये चलना इसका मुश्किल हो गया था। डीएमडी की बीमारी एम्स वालों ने भी कह दिया था, वापस दौड़ के अपने पापा के पास में आ जा। इसके पिता फिर इसको, दीपक जी यहाँ लेकर के आए, बैठो, कपाल भाती करो बेटा, वही कपाल भाती, अनुलोम विलोम। और ये तो कितनी इंसुलिन थी? 50 यूनिट्स थी। कहाँ से हो? गुजरात। गुजरात, कच्छ। कच्छ से आए। 50 mg। और अब कितनी है इंसुलिन? अभी 2 दिन हो गए, एक भी नहीं लिया। और शुगर कितनी आ रही है? शुगर अभी मेरी कंट्रोल में ही है, 80 से 90 तक ही आती है। लो, ये है जोरदार काम। श्लोक, किससे कैसे हो गई थी शुगर? मुझे 1 साल पहले स्किन का प्रॉब्लम था। हाँ, स्किन के लिए स्टीरॉइड लिए, उससे शुगर हो गई। चलो बेटा, अब
अब कभी भी ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चलो इधर बैठ के मंडूकासन करो आप तो। अब देखो, जिनको आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, अस्थमा, अर्थराइटिस, ये बीपी, ये थायराइड, अब ये जो डीएमडी वाला बच्चा था इसको थायराइड भी था। सर्वांगासन करो बेटा, सर्वांगासन, हलासन। स्वामी जी अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। अस्थमा के लिए एक तो ये और तो विषय की भी शुरुआत कर लेते हैं। स्वामी जी, चीन ने एक नया माल तैयार किया है। कोल्ड के लिए, अस्थमा के लिए। उसके माल की क्वालिटी को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये वाला जो माल है ये बड़ा परेशान करता है। एक नई बीमारी माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया वहां पर लोगों को बहुत परेशान कर रहा है और इसको लेकर के भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ चुकी है। तो स्वामी जी, सबसे पहले उन योगाभ्यास का पूरा पैकेज आप करवा दें जिससे इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाए कि चाइनीज निमोनिया हो चाहे भारतीय हो, कुछ भी बिगाड़ ना पाए किसी का। फिर उसके बाद फिर हम एक एक करके और प्रॉब्लम्स को, एक विषयों को शामिल करें। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया हो, चाइनीज निमोनिया हो, भारतीय निमोनिया हो, यूनिवर्सल निमोनिया का उपाय है ये अभ्यास जो भी हम बता रहे हैं। ऐसे 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 ताड़ासन और अर्ध, ऐसे चक्रासन, उष्ट्रासन, ऐसे और फिर बैठ करके भी यही अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इसमें बहुत जबरदस्त होता है भुजंगासन। चलो आप भी भुजंगासन करो बच्चे, श्लोक तो उल्टे लेट करके और ऐसे ही करना है, ऐसे। अब तो इसको बहुत ताकत मिल गई है। 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं लोग, कफ कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, स्टीरॉइड ले रहे हैं। उससे फिर हड्डियां कमजोर हो रही है, डायबिटीज हो रही है, आंखें खराब हो रही है, शरीर जर्जरित तो हो रहा है। ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे रख करके ऐसे ऐसे, ये तोड़ तरीका है। अब मैं तो ऐसे थोड़ा सा ज्यादा तेजी से करता हूं, आप तो ऐसे करो, ऐसे। लंबे श्वास लेने से निमोनिया हो, कफ कोल्ड हो, श्वास हो, दमा हो, अस्थमा हो, सर्कोडाइसिस हो, लंग फाइब्रोसिस हो, ये ऐसी प्रॉब्लम है एक के बाद दूसरे व्याधि में व्यक्ति जकड़ता चला जाता है और लंग ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मैंने आजकल, आप तो मकरासन ही करो भैया श्लोक जी, आजकल मैंने पावर योगा शुरू कर रखा है। ऐसे ये मिश्र दंड, अब देखो साधारण दंड ऐसे, फिर ये मिश्र दंड ऐसे, ये फिर ये हनुमान दंड ऐसे ऐसे, और ऐसे ये पार्श्व दंड ऐसे और ऐसे। अब इसके लिए स्फूर्ति तो चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और ज्यादा नहीं तो कम से कम ये साधारण दंडे लगा ले, और थोड़े मजबूत से है तो ऐसे, ये सपाटा दंड ऐसे ऐसे। ये वाला कार्यक्रम स्वामी जी बड़ा जोरदार है। और रोज जो बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, कार्यक्रम बड़ा जोरदार है। वो भी बहुत जोरदार है और इसमें ताकत भी बहुत जोरदार लगती है और बॉडी भी जोरदार बन रही है मीनाक्षी जी की, और ज्योत्सना जी की, हुसैन जी का भी मन कर रहा है। अब तो फ्लोर पर आ जाऊं मैं भी, दंड बैठक लगाऊं, लगाओ दंड, भगाओ ठंड, बढ़ाओ इम्यूनिटी, ये ऐसे। और इससे ना पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो भुजंगासन और गोमुखासन ये बड़े जबरदस्त हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो डायबिटीज के लिए करना है, लिवर किडनी के लिए करना है, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए करना है। स्वामी जी, योगाभ्यास से इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई भी बीमारी भेद नहीं पाएगी। दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, श्वासहरी और ब्रोंको। लेकिन अब जरा एक एक करके विषय की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। निमोनिया के मरीज स्वामी जी लगातार बढ़ रहे हैं
और जिसकी वजह से प्रदूषण और जो ठंड का डबल अटैक है वो और नुकसानदेह हो रहा है। तो योगाभ्यास के साथ साथ जरा आप ये भी बताते चलिए कि निमोनिया अगर किसी को हो गया है तो उससे बचने का क्या उपाय है? तो देखो, एक तो हमने खड़े होकर के कुछ उल्टे लेट करके भुजंगासन और अलग अलग प्रकार के दंड के अभ्यास बताए। एक और ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त स्वामी जी, है। इसमें एक चीज और है कि साधारण कफ, निमोनिया से बचने का उपाय है, एक तो ठंड से बचो। स्वामी जी, साधारण कफ कोल्ड है या फिर वो निमोनिया हो गया, इसमें फर्क कैसे जी मेरे किया भाई, जाए? तो देखो, गोमुखासन तो मैं 360 डिग्री से पूरा दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे और ऐसे, भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, उज्जाई बड़ा जबरदस्त है कफ कोल्ड अस्थमा दमा के लिए। और ऐसे लेट बैठ जालंधर में लगा। और जिनसे कुछ ना हो पाए ना, तो अपना चलो अब वो करो बेटा, पवन मुक्तासन करो। हाँ, पवन मुक्तासन और मंडूकासन दो ही अभ्यास कर लेना, तो लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पूरा पाचन तंत्र, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, अब ये है तो साधारण सा अभ्यास। उधर पैर करो, इधर सिर करो। हाँ, ऐसे। हाँ? कितना और लंबा कर लेते हैं अब ये बच्चे। तो जिनसे आसन ना हो पाए तो क्या करें? भस्त्रिका, कपालभाति करें। सामान्य तो गले में खांसी खुर्रा शुरू होता है, खरखर शुरू होती है, और जब पूरा ये कफ, ये श्लेष्मा, ये पूरी छाती को भर देता है ना, इसको कहते हैं। और अंदर से सूजन भी आ जाए, सूजन आ जाए तो ब्रोंकाइटिस। कफ कोल्ड पूरा चारों तरफ से 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जब जाम कर दे, तब निमोनिया। और फिर सांस लेने मुश्किल हो जाए तो माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया कह दो, निमोनिया कह दो, डबल निमोनिया कह दो। ये सब उस निमोनिया की स्टेजेस है। जैसे जैसे खराब होती जाएगी, फिर पूरे फेफड़े 80-90% तक फेफड़े खराब हो जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। प्रारंभ में स्टेरॉइड आदि के इनहेलर, वो नेबुलाइजर दे करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं। भाई, अपना 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसमें बहता हुआ 7600 लीटर ब्लड डेली घूमता रहता है। उस सबको ठीक करना है। 72,72,10,201 नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नव द्वारों को, पंच प्राणों को, पंच कोशों को, पंच उप प्राणों को, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय को। तो उपाय क्या है? प्राणायाम ही कर ले। तो प्रारंभिक अवस्था से जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे कफ कोल्ड, श्वास, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, फिर सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, निमोनिया, डबल निमोनिया, ये सब उसके स्टेजेस हैं। तो इसमें क्या करें? दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई और चिकनाई से बचे। अभी इससे मक्खन निकाल रहे हैं, देखो बढ़िया मक्खन निकल गया है। तो अब नए जमाने की बहुओं को तो ये काम नहीं करना आता था, लेकिन गुजरात में ने काठियावाड़ में आखा देश में गामडाओं में तो आ काम आवे छे બધું। हाँ, हमाરું શું नाम થયું? मेघा को भी आता है भाई दही बिलोना। गांव में रही हो, इसका मतलब किया है। चलो भाई, मेघा को आशीर्वाद है। और मेघा को तो इसलिए भी खुशी हो रही है कि वही गांव का वातावरण, वही गैया मैया पीछे बंधी हुई है, और हमारा रामा शंकर सेवा करता है। बड़ा अच्छा, गौशाला को इतना बढ़िया रखता है ये, उतना बढ़िया तो मैंने मतलब इतना हाइजीन किसी पार्क में या किसी के घर में भी नहीं देखा होगा। है? एक बार भाई हमारे रामा शंकर के लिए अभिनंदन है। ऐसे गौ सेवक होने चाहिए। है? अपने काम को बहुत
प्रेम से करता है, धर्म मान के करता स्वामी है। जी अभिनंदन। गौ तो सेवा मेरा आपका भी धर्म पूरा है। देश नहीं पूरी दुनिया करती है, क्योंकि योग और आयुर्वेद के जरिए जिस तरह से उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है ये वाकई में काबिले तारीफ है। हम तो खैर बहुत छोटे हैं इस तारीफ के एक अंश। अगर मैं हुसैन और ज्योत्सना अगर आपकी तारीफ करें, लेकिन पूरी दुनिया तारीफ करती है। स्वामी जी, निमोनिया बच्चों और बुजुर्गों पर अटैक करता है, ये हमने देखा है, लेकिन अब कमजोर इम्यूनिटी वाले एडल्ट्स पर भी ये हमला कर रहा है। और दिक्कत तो ये है कि इसके लक्षण तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो स्वामी जी, निमोनिया के लक्षण पहले तो होते क्या क्या है, और जब लक्षण ही नजर ना आए तो फिर बचाव कैसे करें? तो एक तो सिंहासन है और एक ये ऊंचाई, ये दो बड़े जबरदस्त हैं। फिर तो जैसे मैंने बताया ये स्टीम लेना, ये इधर ये जो बेटी मुलेठी त्रिकुटा काकड़ा सेंगी कपूर, ये सब डाल करके गाय का घी और इसी में डाल देते हैं। फिर थोड़ा सा ये ज्योतिषमती का तेल, क्या बात है? ये सब डाल करके, और ये जो बिटिया कर रही है प्रियंका, इसको भी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन इतना हो गया था, नींद आनी बंद हो गई थी, अब तो ठीक हो गई। खैर ये करो बेटा। हाँ, तो एक तो सिंहासन, एक ऊंचाई, एक बाहर छोड़ने वाला, एक अंदर भरने वाला। तो जब अंदर ऐसे खटर पटर होने लगे, ऐसे सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो सामान्य रूप से तो सर्दी जुकाम होता है, लेकिन ये जब अंदर से फेफड़ा जकड़ जाए और सांस के साथ आवाज आए ना, खर खर अंदर से आवाज आए, तो समझ लेना जैसे कई बार जो है गाड़ी के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे कोई प्लास्टिक या लोहे की चीज जो है ना वो अटक जाए और खटर पटर की आवाज आती है, ऐसे खटर पटर की आवाज आई ना तो समझ लेना अंदर मामला निमोनिया का शुरू हो गया है खेल। फिर क्या करें? तो स्वासारी प्रवाही गर्म पानी में डाल करके पियो। अब इसका हमने नया अवतार बना दिया, स्वासारी अवलेह है। हम स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम ये तो शुरू से ही दे रहे थे लोगों को। हाँ, ये स्वासारी गोल्ड ब्रोनकोम ये तो शुरू से ही दे रहे थे। दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश ये खिला रहे थे लोगों को। अकेला दूध कफ करता है, चना खिलाते हैं, खजूर खिलाते हैं। ये खजूर और ये चना ये औषधि है इसके लिए। मीठा बंद करा देते हैं, घी तेल बंद करा देते हैं, खजूर खिलाते हैं। और दूध आदि में डालना हो तो खजूर ऐसे क्रश भी कर सकते हैं और इसको भी डाल सकते हैं। हमने खजूर का पहली बार ये सिरप उपलब्ध करा दिया, डेट सिरप। तो स्वामी जी एक समाचार, एक अपडेट जरा दर्शकों को दे दें, उसके बाद आपके पास आते हैं। 7:56 पर जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ स्वामी जी, उससे पहले ही तेलंगाना में लोगों ने वोटिंग की जाकर के शुरुआत कर दी थी, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में आज तेलंगाना में वोटिंग हो रही है, मतदान चल रहा है। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। तेलंगाना में 119 सीटों के लिए 2290 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके सियासी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पूरे राज्य में 35,000 से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स पर 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोटिंग के हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना में वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ पैरामिलिट्री कंपनीज भी तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना विशेष पुलिस की 50 कंपनियां, राज्य पुलिस के 45,000 जवान और राज्यों से 23,500 होमगार्ड को भी तैनात किया गया, ताकि बिल्कुल सुरक्षित तरीके से मतदान करवाया जा सके। वोटिंग की प्रक्रिया में 5,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए हैं। बहुत बड़ा लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है, उसका ये महाकुंभ है। ये जैसे हम ईद मनाते हैं, जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, ऐसे लोकतंत्र का महापर्व है मतदान। और आपने देखा होगा जब भी मैं राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि थोड़ा
निष्पक्ष सा और निरपेक्ष सा, ये निष्पक्ष सा और निरपेक्ष सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वोट तो किसी एक पार्टी को देना ही पड़ता है। मैं खुद वोटिंग के लिए जाता हूं, सबसे कहता हूं वोट के लिए जाओ। हाँ। पहले मतदान, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, फिर जलपान, फिर दूसरा काम। हाँ। जैसे पहले हमारे कहते थे ना रोज के काम में, पहले काम पूजा फिर काम दूजा, लो भगवान का नाम, पहले करो मतदान फिर करो दूसरा काम। और तो इसीलिए मतदान आपकी करो, बात हमारे को देखिए साथ सुनते हुए भस्त्रिका, दक्षिण भारत के जो तमाम फिल्म कपालभाति, स्टार हैं अनुलोम विलोम करो, वो हमें एक एक करके तस्वीरों में दिख रहे हैं और वो अपने उंगली के निशान को भी दिखा रहे हैं। वो अपना वोट कास्ट कराएं। अगर आप तेलंगाना में हैं तो आप भी अपना वोट जाकर के जरूर कास्ट कीजिए। शंखनाद है ये, लोकतंत्र के विजय का महापर्व है ये, और ये शंखनाद करने से तो निमोनिया भी दूर भागता है। तो अच्छे अच्छे स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, बड़े बड़े हस्तियां हैं। और लोकतंत्र की खासियत यह है, जितना वोट का अधिकार एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उद्योगपति, करोड़पति, अरबोपति को है, उतना ये गरीब आदमी के वोट में भी उतनी ताकत है। ये है लोकतंत्र का तकाजा। क्या बात है साहब, ये खूबी है लोकतंत्र की। और सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। पहले नेता पेट से पैदा होते थे, अब नेता किससे पैदा होते हैं? पेटियों से। पहले पेट से होते थे, उसको राजा बोलते थे। अब मतदान की पेटियों में जिसका बटन दबता है ना, वही। चलिए स्वामी जी, अब अपने सवालों की पेटी में से काबिज हो जाता है। एक और सवाल निकाल तो लेते हैं आपके लिए। की बात हुई, मेरी सवालों की पेटी अभी भरी हुई है स्वामी जी। निकाल लो। स्वामी जी, एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इस वक्त 78% परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में सांस की कोई ना कोई दिक्कत है। तो जो 3 हफ्ते पहले तक, सिर्फ ये जो आंकड़ा 78% हुआ है, ये 3 हफ्ते पहले सिर्फ 38% था। तो ऐसे में स्वामी जी, निमोनिया की बीमारी उनके लिए तो और घातक हो जाएगी, जहां पर जितनी तेजी से ये सांस की बीमारी घरों में फैल रही है। तो पोल्यूशन की वजह से अभी तक सांस की जो दिक्कत झेल रहे थे, उनके लिए घरों में ऐसे क्या तरीके हैं, नुस्खे हैं, जिससे वो खुद को ठीक रख सकते हैं? एक तो घरों में हमने एक कपूरदानी बना रखी है, भीमसेनी कपूर भी सबको दे रखा है। तो कपूरदानी के अंदर भीमसेनी कपूर लगा दिया करें, गाय का दिया जला लिया करें, जो हवन कर सके। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कपेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, थोड़ा हवन किया करें। और होम का ये जो धूम है, ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म कर देता है। घरों के अंदर जो है स्वच्छता का तो ध्यान रखें ही रखें। पर्दों को भी 1 सप्ताह में थोड़ा सा झाड़ दिया करें, मास्क लगा करके पर्दे झाड़ा करें और उनकी धूल गर्दा साफ किया करें। होली दिवाली की तरह जो है साफ सुथरा रखा करें अपने घर को। जैसे हमने देखो इतना बड़ा संत कुटीर है, हमारा ड्रोन कैमरा वाला भाई यज्ञशाला से लेकर के पूरी हमारी ये संत कुटीर दिखा रहा है, लेकिन चारों तरफ आपको स्वच्छता मिलेगी, कोई गंदगी नहीं। तो अपने घर के अंदर स्वच्छता रखें। अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं। देखो ये तुलसी है, ये नीम है, ये एलोवेरा है, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं ना यहाँ। फिर इधर पीछे ये हट है, ये झोपड़ी है, आहा, इसके ऊपर कितना बढ़िया ये फूल खिल रहा है, देखो आहा। अपने घरों में गमलों के अंदर ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, पत्थर चटा, अदरक, ये सब अपने घरों में लगा के रखा करें। तुलसी, हल्दी, अदरक, इनका जूस निकाल के, ये तुलसी रही, ये हल्दी, अदरक हमने यहीं लगाया हुआ है, ये संत कुटीर में ही लगाया हुआ है। तुलसी, हल्दी, अदरक, इनका रस निकाल करके और थोड़ा सा गुनगुना सा करके और उसमें थोड़ा शहद डाल करके ले लिया करें। ये इसकी परम औषधि है। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, तिरकुटा शहद से चाट लिया करें, ये इसकी औषधि है जो जिनमें बलगम वाली खांसी होती है। और सूखी खांसी के लिए सीतोपलादी है। और ये सब जो है हम यहाँ पर भी रखते हैं। और ये सीतोपलादी, ये त्रिकुटा, ये स्वासारी, और फिर जिनको ये मुलेठी और ये स्वासारी क्वाथ, मुलेठी सूखी खांसी के लिए, स्वासारी और पंचकोल का क्वाथ जिनको जो है ये बहुत ज़्यादा कफ रहता है ना, तो स्वासारी, सूखी खांसी रहती है तो मुलेठी, सामान्य रूप से दिव्य पे इसको पी लिया करें। और ये पंचकोल जो इधर रखा है ना, ये पंचकोल अणु तेल से नशे कर लिया करें। ज़्यादा है तो ज्योतिषमती का तेल डाल लें, नाजुक प्रकृति है तो जो है बादाम रोगन का नशे कर लिया करें। नशे षडबिंदु तेल का, नहीं तो सरसों के तेल का। तो ये
त्रिकुटा, सितोपलादी, ये सब हमने सारे देश को उपलब्ध करवाया। पहले कुछ खास लोग इस विद्या को जाना करते थे, हमने इस योग विद्या को, और ये सारा त्रिकुटु, सितोपलादी, स्वासारी ये एक जगह मिला दिया अभ्रक भस्म के साथ, स्वर्ण वसंत मालती के साथ, तो ये स्वासारी अवले हो गया, स्वासारी प्रवाह हो गया। ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई, इससे बचे हैं। पानी भी गर्म पिए, नहीं तो स्वासारी का, मैंने कहा मुलेठी का पानी इतना अच्छा लगता है, मुलेठी को उबाल दो, एकदम रेडिश कलर का पानी तैयार हो जाता है और उसी को पी लो, पित्त भी नहीं बढ़ता। नहीं तो कई बार कफ का इलाज करो, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, लंग फाइब्रोसिस का इलाज करो तो फिर लोगों का पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। मुलेठी से गर्मी भी नहीं बढ़ती है, इतना जबरदस्त है ये। अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल अंदर टीबी या कैंसर तक हो गया होगा ना फेफड़े में, तो स्वासारी गोल्ड ब्रोनकोम के साथ हम उसको ओरोग्रिड दे देते हैं, जो काकड़ा सिंगी से तैयार करते हैं। काकड़ा सिंगी बड़ा जबरदस्त है, ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये हमारे एल्वोलाइज की तरह ही ये दिखाई देता है ऐसे, ये ऐसे जैसे फेफड़े के एल्वोलाइज, फेफड़े के जो सेल होते हैं उनको एल्वोलाइज कहते हैं, उसी की तरह ही दिखता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, निमोनिया की वजह से सांसों पर एक तरह की इमरजेंसी सी लग जाती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पूरी जिंदगी भर एक एलर्जी से, किसी एलर्जी से जूझना पड़ता है, जिसमें एक अस्थमा भी है। अस्थमा जिसको हो जाए उसके लिए तो कहा जाता है कि जब तक दम है तब तक दमा है। तो अस्थमा से जो लोग परेशान हैं वो इस सर्दी में ऐसा क्या खास ख्याल अपना रखें और ये कि उन्हें राहत रहे? दम निकाल देता है जी। तो जिनको अस्थमा दमा है ना, वो ये हल्के हल्के अभ्यास कर लिया करे जो हम अभी कर रहे हैं। और खाली पेट स्वासारी, ज़्यादा है तो 2, नहीं तो 1-1, बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2, और ज़्यादा वेग है कफ कोल्ड का, अस्थमा दमा का, निमोनिया का, तो स्वासारी गोल्ड 2-2 दे देते हैं, शहद के साथ चटा देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबके घरों में स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले है, स्वासारी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, ये तो होना ही चाहिए। और दिल्ली वालों के घर में तो जरूर त्रिकुटा, सितोपलादी, स्वासारी पाउडर, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, ये सब होना चाहिए। और जिनके ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर हैं तो दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, अकेला दूध कफ करता है, मैंने बोला था। और उनको आटा, गेहूं चावल का ना खा करके चना पूरा ले लो, इसके छिलके सहित चने को पूरा लेके इसका आटा बना लो। इसमें थोड़ा सा आप रागी या बाजरा मिला सकते हैं, थोड़ी जवार मिला सकते हैं। बेसन से ज़्यादा अच्छा चने का आटा, वैसे हम भी बेसन भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये चने का आटा ले और उसी की रोटी बना कर के खाएं। और रोटी पर थोड़ा शहद या च्यवनप्राश लगा करके खा लेना। हमने गुड़ वाला च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा जिनको शुगर है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे थोड़ा खान पान में चेंज करें। और सब्जियों को उबाल करके थोड़ा हल्दी के साथ, और छोंकना है तो बस आधी चम्मच सरसों के स्वामी जी, तेल या आप तिल जब के चने तेल में का आटा छोंका कहते करें। हैं तो वो फिर बेसन उससे कह रहे हैं आप या कफ सत्तू कह रहे हैं? चने का आटा, चने माने भुना हुआ चना, भुने इसको हुए पीसो, मिक्सी में पीस लो, घर में बना लो। ये बाकी जो सत्तू है, सत्तू की रोटी बना के खानी चाहिए। सत्तू को जी, अपने पानी यहाँ में पर मिलाकर बिहार भी, में और यूपी में उसको पानी बाटी में, भी, छाछ में भी मिला के हाँ, लेते चोखा हैं। बाटी तो लेकिन छाछ दही बस अस्थमा कफ कोल्ड वालों को नहीं करना, उनको ये नशे जरूर करना है। ये नशे और लंग बस्ती जो दिखा रहे हैं ना, ये मात्र प्रदर्शनी नहीं है, ये बहुत बड़ी विद्या है। अंदर का सारा कफ कोल्ड धीरे धीरे निकल जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके 4-5 बार थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, और अंदर से 100-200 ग्राम से लेकर के आधा किलो तक कफ निकल जाता है इसके अंदर। इतना जबरदस्त ये कार्यक्रम है। तो स्वामी जी, कफ कोल्ड जो है ना, और किसी में गले में बहुत खराश रहती है ना, तो खदिरादी लवंगादी ये वटी मुंह में डाल के चूस ले, नहीं तो कंठामृत हमने दे ही रखी। मुलेठी काली मिर्च, मिश्री, हल्दी, अदरक, ये तुलसी, ये भी मुंह में डाल करके चूसते हैं ना। हल्दी, अदरक को, तुलसी को, मुलेठी को, वो भी हमारे अंदर के गले को पूरा अंदर से, मैंने कहा ना, 2400 किलोमीटर लंबे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरा अंदर से साफ कर देती है, झाड़ू सी मार देती है। जी। और फिर प्राणायाम तो करना ही चाहिए मेरे भाई।
स्वामी जी, क्योंकि फेफड़ों को फौलादी बनाने के उपाय आप बता रहे हैं, योगाभ्यास प्राणायाम के क्या फायदे हैं और क्या आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए जा सकते हैं ताकि फेफड़ों से जुड़ी बीमारी से बचा जा सके और उन्हें कंट्रोल और क्योर किया जा सके। वहीं स्वामी जी, लंग से जुड़ी परेशानियों को भी एक एक करके हम शामिल करते हैं। बहुत सी परेशानियों के बारे में आपने बता भी दिया है। निमोनिया, एस्थमा के बाद अब बारी है ट्यूबरकुलोसिस की। ये बीमारी भी लंग्स की दुश्मन है, तो ऐसे में टीबी का खात्मा कैसे किया जाए और क्या करें? टीबी के लिए एक तो ज्योत्सना जी जो एलोपैथी में एक स्टैंडर्ड दवाई देते हैं वो ले लें, उसका निषेध नहीं है। मैं टीबी के लिए, पोलियो के लिए जो ड्रॉप्स पिलाते हैं इसका कभी विरोध भी नहीं करता। मैं तो कहता हूँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर और सर्जरी के तौर पर बहुत आवश्यक होने पर एलोपैथी ले लेनी चाहिए। बाकी तो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज योग से, आयुर्वेद से, प्रकृति से, मूल प्रकृति से, अपने जड़ों से, पेड़ों से जुड़ करके ही 100 साल तक स्वस्थ रहा करते थे। तो टीबी के लिए हमने टीबीनिल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, मैंने कई एग्जाम्पल भी आपको दिए कि टीबी की दवाइयाँ बेअसर हो रही थी, असर ही नहीं कर रही थी, काम ही नहीं कर रही थी। जैसे हमारा एक डॉक्टर बैठा है, ये तो खड़े हो ना भाई, ये डॉक्टर अमित बैठा है, ये मेटफॉर्मिन खा रहा था और फिर भी शुगर कितना जा रहा था, शुगर की दवाई असर करना बंद कर दे रही थी। कितना तक पहुंच गया था शुगर? 300 तक, 300 300 तक, 350 तक शुगर पहुंच जा रहा था। वेट डाउन हो जा रहा था, बहुत ज्यादा वेट डाउन हो रहा था, मेटफॉर्मिन असर ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया इंसुलिन, और इंसुलिन कितना लग गया था? 35 यूनिट। और अब कितना? अभी तो 10 लिया था। लो, 35 से भी इंसुलिन भी घट के 10 पे आ गए, ये भी छूट जाएगा स्लोप की तरफ। बैठो बेटा। तो कई बार ना टीबी की दवा भी असर नहीं करती, जैसे हमारे डॉक्टर साहब के ऊपर ही डायबिटीज की दवाई असर नहीं कर रही थी। अब दवा बंद हो गई, इंसुलिन भी कम हो गया और श्लोक का तो इंसुलिन पूरा छूट गया। ऐसे ही लोग स्टीरॉयड लेते हैं, पंप लेते हैं, इनहेलर लेते हैं अस्थमा कफ कोल्ड के लिए, और टीबी के लिए टीबी की दवाई लेते, टीबी की दवाई असर नहीं कर रही। तो साथ में क्या ले? लंग की टीबी है तो ओरोग्रिट और हमने टीबीनिल एक दवाई बना रखी है, उसका सेवन कर ले। और पूरा जो है क्षय रोग बोलते थे, तो ये जो है ये नया प्रयोग है, अभी हमारा बाजार में नहीं मिल रही है, ये अभी हम पूरे देश में उपलब्ध करा देंगे। ये बहुत जबरदस्त है। इसमें कटेली, छोटी कटेली नाम सुना होगा आपने कभी, वासा, छोटी कटेली और बनफसा, तुलसी, इनका काढ़ा पिला दें। अब ये सारी चीजें ना मिले तो स्वासारी पिला दें, और क्या करें। ये बहुत जबरदस्त है। छोटी कटेली का पूरा पंचांग का काढ़ा, ये टीबी के लिए परम औषध है, हमने रिसर्च करके पता लगाया है। फेफड़ों की टीबी में दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, हड्डी की टीबी में दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल, यूट्रस की टीबी में साथ में दशमूल। ऐसे अलग अलग जगह की जो टीबी होती है ना, उसके लिए अलग अलग अंगों की अंतःक्रिया को, उसकी जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करना पड़ता है, और वही योगा आयुर्वेद से करते हैं। शरीर में ही एक नेचुरल हीलिंग पावर है, सभी रोगों से लड़ने की क्षमता है। हम उस आंतरिक क्षमता को बस उभार देते हैं और सुबह धूप में बैठा करें। और हाँ, मिट्टी चिकित्सा बड़ा जबरदस्त लाभ करती है। जिनको टीबी होता है या गले तक, उनको मिट्टी में गाड़ के भी रखते हैं 4-4 घंटा हम, और फिर उसको कहते हुए प्राणायाम करते रहो। बस गला दबाते नहीं है, मतलब मिट्टी ऐसे हल्की हल्की डाल देते, मिट्टी में तो बहुत ठंड सी लगती होगी, शरीर को दबा देते। और मड थेरेपी में तो मिट्टी लगा करके धूप में बैठा देते। मिट्टी के कीटाणु में टीबी के जीवाणु मर जाते हैं। नहीं, लेकिन स्वामी जी मैं तो ये कह रही थी कि जिससे पहले से अस्थमा की परेशानी हो, टीबी के रोगाणु कीटाणु मर जाते हैं, या हार्ट डिजीज हो, तो प्रदूषण और बढ़ती ठंड की वजह से क्या ऐसा भी होता है कि दिल की बीमारियां बढ़ती हैं या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है? और अगर ऐसा होता है तो फिर सेहतमंद कैसे रहें? तो देखो, प्रदूषण से हार्ट की बीमारी भी बढ़ती है, बीपी की बीमारी बढ़ती है, शुगर की बीमारी बढ़ती है, चर्म रोग भी बढ़ते हैं। इसलिए प्रदूषण से तो बचो भाई, बचो रे, बहुत खतरनाक है। और एनसीआर के पास ही मुझे लगता है हमें भी चिमटा गाड़ना पड़ेगा, वहाँ पर भी एक सेंटर बनाना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की।
तो हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, कार्डियोग्रेटी, हृदयामृत। ये पॉइंट देखो, ये हार्ट के लिए लेफ्ट हैंड के अंदर, उसके नीचे शुगर के लिए श्लोक, ये पॉइंट भी सीख लेना, है ना। ये यहाँ पर है, ये शुगर के लिए, पता है आपको, यहाँ शुगर के लिए, ये हार्ट के लिए, ये हार्ट के लिए, ये शुगर के लिए, ये फिर किडनियाँ पर भी असर आता है, डायबिटीज़ का भी और पोल्यूशन का भी, सबका। आँखों पर भी असर आता है, ये आँख के लिए। कान पर भी कोरोना के बाद तो आँख कान बहुत गड़बड़ हो रहे हैं, आई ग्रिट ईयर ग्रिट इतनी डिमांड में है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। यहाँ से ये दवाई ऐसे, और ये इनफर्टिलिटी के लिए, और ये किसी के पसलियों में इधर दुखता है, कफ, ये वायु के कारण से दुखता है, कफ कोल्ड से पसलियाँ दुखे तो यहाँ से, ये हड्डी के ऊपर दबाने से कमर का दर्द, और ये जो पोर्शन है यहाँ दबाने से जिनको उल्टियाँ होती हैं, पसलियाँ दुखती हैं, वो यहाँ दबाने से। ये मेरा प्रयोग किया हुआ और मैंने इंडिया टीवी पर भी बताया हुआ। एक आदमी पिछले साल आया था, बोले जी यहाँ से दबाया और ठीक हो गए, नहीं तो दिन भर उल्टियाँ चलती रहती, पानी भी पियो तो उल्टी हो जाता था। यहाँ से सिर दर्द दूर होता है और यहाँ से स्ट्रेस दूर होता है। यहाँ ये सारे साइनस के भी पॉइंट हैं, सारे उंगलियों के टॉप, हाथों में भी, पैरों में। ये एक्यूप्रेशर भी बहुत ही ज़बरदस्त है साहब, छोटी छोटी बातें हैं ये। और सबसे बड़ी बात है प्राणायाम, ये तो कतई नहीं छोड़ना। और प्राणायाम मैंने कहा था, ये कपूरदानी, देखो ये कपूरदानी भी हमने उपलब्ध कराई और देसी कपूर भी उपलब्ध कराया। ये कपूरदानी, देसी कपूर, ये कपूरदानी लगा करके और इसमें कपूर की एक छोटी सी बस्टिकिया रख दो, अपने आप धीरे धीरे कपूर से पूरा घर महकता भी रहेगा, पूरा घर स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। शनि की तो राहु भूत प्रेत, आज हमारे हुसैन भाई बोल रहे थे, अब हम शुरू करते हैं भविष्यवाणी। पकड़े गए। तो ये योगवाणी जो है, योग की भविष्यवाणी कर रहे थे हुसैन। तो भविष्यवाणी में जो हमारे इंदु प्रकाश जी शनि केतु राहु भूत प्रेत ग्रह दिशा वास्तु दोष आदि दूर करने के लिए जो उपाय बताते हैं, धन्यवाद उनका। लेकिन जो योग करता है, घर में कपूर जलाता है, घर में हवन करता है, धूप दीप का प्रकाश होता है, जिस घर में योग के स्वर गूंजते हैं, जिस घर में गुरुवाणी वेद के स्वर गूंजते हैं, जिस घर में ओंकार का उद्घोष होता है, एक ओंकार सतनाम, वो खुदा, वो अल्लाह अलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा। तो ठीक बता रहे थे हमारे हुसैन भाई ने, पकड़े नहीं गए, हुसैन भाई ने ठीक ही कहा। योगवाणी में भविष्यवाणी सब अंतर्निहित है। आपका प्रेम है स्वामी जी, योगवाणी में सारे योग के आपका प्रेम है ये हुसैन के लिए। मैं तो टांग खींचने की पूरी तैयारी में थी, आपने बचा लिया इन्हें। उतर जाते हैं प्राणायाम। अच्छा स्वामी जी, वक्त ये कह रहा उनका भविष्य बता रहे थे। सही है स्वामी जी, वक्त ये कह रहा है कि समाधान है, वर्तमान भूत भविष्य। भूत भी सुधरेगा, कर्माशय संस्कार दोष जो है पूरे जन्म जन्मांतरों के, भूत भी सुधरेगा, वर्तमान भी सुधरेगा, भविष्य भी सुधरेगा। तो ये जो गलत प्रयोग नहीं किया, कोई खिंचाई नहीं होनी चाहिए। हमारे हुसैन भाई ने ठीक ही बोला, योग में सब समाधान है। सारे ग्रह दोष, वास्तु दोष, अरे सारे दोष तो अपने भीतर हैं। अपना शरीर, अपना तन, अपना मन, अपना आत्मा शुद्ध कर लो, सारे निर्दोष हो जाओ, कोई दोष नहीं रहेगा। स्वामी जी, अब वक्त ये कह रहा है कि प्राणायाम का एक छोटा सा सेशन करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अस्थमा दमा के लिए 99 नहीं, बाकी रोगों को मैं तो 99 बोलता हूं। अस्थमा दमा, श्वास का, कोल्ड, निमोनिया, टीबी और लंग का कैंसर तक भी हो जाए, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। 100% लाभ होगा श्वास दमा के रोगियों को दम लगाने से। दम लगाओ, दमा भगाओ। स्वामी जी, असली नकली की जो पहचान आपने बतानी शुरू की है ना, वो बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है और घर घर में बहुत पसंद किया जा रहा, बड़ा इंतजार लोगों को रहता है। और घर घर में बटर का भी बहुत इस्तेमाल है। तो बटर असली है नकली है, आज ही आपसे हम जानेंगे इसको पहचानना कैसे। लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। ठंड, प्रदूषण का हमला घातक, जोड़ों में बढ़ा दर्द और सूजन, हड्डियों पर डबल अटैक से गठिया का रोग हुआ ट्रिगर, गर्दन, पीठ, कमर में जकड़न, हार्ट लंग्स प्रॉब्लम का भी डर।
सुहानी सुबह में योग का सेशन कीजिए, लौटाएगा आपके जोड़ों का लचीलापन। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, अब बटर की शुद्धता को कैसे परखा जाए? देखो, जैसे तेल का हमने बताया, केसर का हमने बताया, हल्दी मिर्ची का बताया, ऐसे ही ये जो है ना बटर, जो हमारी बहन जी ने बड़ी मेहनत करके निकाला, अब इसको पानी में डाल दो। तो पानी में डालने पर देखो, ये बटर जो है ना वो पानी में घुलता नहीं है, पानी में भी ऐसे के ऐसे ही रहता है। देखो ऐसे। तो जो नकली बटर होता है ना, उसमें लोग वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं, पाम सबसे सस्ता होता है, उसको मिला देते हैं। तो अब आपको वेजिटेबल ऑयल की ज़रूरत नहीं है, वाले बटर की ज़रूरत नहीं है। अब ये बटर जो भैंस का होता है और कभी कभी गाय का भी हो जाता है, हमारा तो गाय वाला ही है। अब उसमें भी बटर में ना लोग वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक कलर भी मिलाते हैं। तो कलर की भी मिलावट करते हैं और बटर के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उसकी भी मिलावट करते हैं। अब उसकी मिलावट नहीं होगी, क्योंकि असली बटर की पहचान आपको बता दी है, पानी में घोल करके। और फिर जिनको बचपन से जिन्होंने बटर खाया हुआ है वो तो खा के भी बता देंगे, लेकिन ये माताओं को कम लोगों को पहचान होगी। ऐसे हर चीज़ की असली नकली की शुद्धता की पहचान बताते रहेंगे, मिलावट से आपको और आपके मासूम बच्चों को बचाते रहेंगे, क्योंकि मिलावट एक जहर है जो जिसमें जा करके बहुत रोगों को पैदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद बहन जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।